अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में जन्मतिथि, नाम या फिर मोबाइल नंबर ठीक नहीं है और आप इनको सुधारना चाहेंगे तो उसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और हम आपको यही दिखा रहे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर लिखना है वोटर्स और इसको लिख देना है ECI.gov.in। आपको सीधा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। जब आप इस तरह का लिख देते हैं कोई भी ब्राउज़र में तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख लीजिए इस तरह का, यहाँ पर लिखा है वोटर्स सर्विसेज पोर्टल। तो इस पर हमें क्लिक करना होता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम चलते हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक नई प्रकार की स्क्रीन आएगी। इस तरह का कुछ लोडिंग हो रहा है, कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको फॉर्म 8 देखने को मिल रहा होगा। ध्यान से देख लीजिए, ये जो फिल फॉर्म 8 है आपको इस पर क्लिक करना होता है। यही है हमारा मेन फॉर्म, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, फॉर्म 8 पर, तो हमारे सामने इस तरह का एक साइन अप का एक ऑप्शन आ जाएगा कि भैया आपको पहले ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से आपको साइन अप करना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। अब क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस साइट पर आए हैं तो हमारे पास में ये जो आईडी है और ये पासवर्ड है हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको है ना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो साइन अप का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई स्क्रीन आएगी इस टाइप की। यहाँ पर आपको एक 10 नंबर का एक मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास देना हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू पर हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो कंटिन्यू पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब एक नया ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको नाम डालना है, पहला नाम, लास्ट नेम और यहाँ पर आपको एक टाइप का कोई पासवर्ड बना लेना। अब जो भी बनाना चाहें, हमने एग्जाम्पल के लिए बताया है, जैसे कि इस टाइप का आपने एक पासवर्ड बनाया, ठीक है, ये आपको बनाना है और सेम ऊपर का ये आपको नीचे भी डालना है। फिर रिक्वेस्ट OTP पर आपको क्लिक करना है। जब आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में रिक्वेस्ट OTP पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक OTP डालने का ऑप्शन आएगा और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर OTP आएगा। जैसे आ जाएगा तो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे और OTP डालने के बाद में आप वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये बताएगा कि यू आर सक्सेसफुली साइन अप, मतलब आप सक्सेसफुली साइन अप हो गए हैं। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे क्लिक करके आप लॉगिन वाले पेज पे जाइए। तो हम लॉगिन वाले पेज पर जाएंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि लॉगिन वाले पेज पे इस तरह का सारा स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। लॉगिन वाले जैसे पेज पे जाएंगे तो यहाँ अभी जो हमने मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड थोड़ी देर पहले बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड इस वाले बॉक्स में डालेंगे और रिक्वेस्ट OTP पर हम क्लिक करेंगे। जब हम रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाला है, ये पासवर्ड डल गया है, ये कैप्चा कोड डल गया है, रिक्वेस्ट OTP हमने कर दिया है। इस टाइप का OTP डालने का फेस ऑप्शन आएगा, इसमें हम OTP डाल देंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो अब आपको यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है, जो नाम से आपने बनाया है, तो यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। फिर अभी हम जो यहाँ पर देख रहे थे ये वाला, ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हमें फिल फॉर्म 8, ठीक है। तो ये फिल फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका दूसरा ऑप्शन ये है, अगर यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को ना मिले तो ये जो दिख रहा है ई-पिक डाउनलोड, इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर अभी फॉर्म का एक ऑप्शन खुल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आ रहा है तो इस तरह का जैसे ऊपर आ रहा है ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। हालांकि यहाँ पर हमें जो फॉर्म 8 का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। तो फॉर्म 8 पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, एक तो सेव और अदर, तो आप अदर पे क्लिक कीजिए यहाँ पर और सबमिट कीजिए। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होगा वो आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा कि ये वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना है, तो वो आपको यहाँ पर पूरा नंबर डालना है और सबमिट करना है, जिसके नाम को आपको एडिट करना है। फिर इतना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है ना उनका नाम देखने को मिलेगा जिनका आप डालेंगे। तो क्या यह सही है, आपको वेरीफाई कर लेना। जब सही होगा थोड़े से नीचे ये ओके का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से आ जाएंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन ये मांगता है कि भाई आपको क्या करना है, क्या आपको एड्रेस शिफ्ट करना है, मतलब रेसिडेंस का एड्रेस शिफ्ट करना है, या करेक्शन करना है एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग एक्ट, मतलब जहाँ पे अभी वोट डाल रहे थे वो वहीं पे रहने देना है सब कुछ, केवल हमें उसमें कुछ सुधार करना है। तो हम इस वाले को चेक करेंगे और इसे हम ओके करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
जब इस तरह का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर आपका स्टेट, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपके ये सारी जो वोटर आईडी में रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें देखेंगी। हम थोड़े से यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा इस पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, और फिर अभी हमें इस पर इसकी भी जरूरत नहीं जानकारी देखने को, तो फिर से हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और फिर हम आ जाएंगे इस पर भी हमें मतलब नहीं है, हमें है मतलब इससे, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, अगर आपको नेम करेक्शन करना है, नेम सुधार करना है तो इसको चेक करेंगे। आपको अगर जेंडर भी चेंज करना है तो इसको करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है तो इसको करेंगे, रिलेशन टाइप करना है तो इसको, रिलेटिव्स नेम करना है तो इसको, एड्रेस करना है तो इसको, मोबाइल नंबर करना है तो इसको, फोटो करना है तो इसको, जो कुछ आपको करना है आप ये सारी चेक बॉक्स कर सकते हैं। और ये जैसे आप किसी भी चीज़ पे चेक करेंगे तो एक के बाद वो एंट्री खुल जाएगी। जैसे मैंने मोबाइल नंबर पे इसको चेक किया तो मोबाइल नंबर डालने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल नंबर डालिए और सेंड OTP पे क्लिक कीजिए, OTP आएगा, वेरीफाई कीजिए, वेरीफाइड हो जाएगा, आपका मोबाइल वेरीफाइड हो जाएगा। फिर मान के चलते हैं हम करते हैं नेम वाले पे क्लिक। तो जब नेम वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें है ना नाम डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको अंग्रेजी में और यहाँ पर डालना पड़ेगा वही नाम आपको हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है आपको ये सारी चीज़ें डाल लेनी है, ठीक है, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में, और ये आपका नाम हो जाएगा। ये मोबाइल नंबर आपको डालना है और OTP भेजना है और फिर यहाँ से OTP पे आपको वेरीफाई कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। क्या क्या वेरीफाई कर लिया? ये मोबाइल नंबर हमने OTP से वेरीफाई कर लिया, ये लिखा है वेरीफाइड। अब इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि यहाँ पर अभी जो भी हमने किया है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आने लगा है। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए, जो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आ रहा है यहाँ पर बोल रहा है अपलोड नेम प्रूफ, मतलब आप नाम पलट रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक कोई कॉपी लगानी पड़ेगी। अब चाहे तो आप वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस कनेक्शन बिल का आप एक कॉपी लगा सकते हैं। आधार कार्ड होगा यहाँ से तो आधार कार्ड आप लगा सकते हैं। जो करंट पासबुक होगी आपकी नेशनलाइज्ड बैंक की होगी या पोस्ट ऑफिस बैंक की होगी तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। पासपोर्ट लगा सकते हैं और आपके पास जो भूमि का वो होगा कागज होगा वो लगा सकते हैं, या फिर इसमें से बर्थ सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 10वीं 12वीं का मार्कशीट है, या अन्य कोई आपके पास जो गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो फाइल हमें है ना 2 MB के अंदर की, 2 MB से कम की फाइल को हम बना सकते हैं और वो है ना JPG में फाइल होनी चाहिए, या फिर आप इसको PNG में भी कर सकते हैं या फिर PDF में भी आप फाइल को ले सकते हैं। ओके, तो हमने लगा दी यहाँ पर आधार कार्ड। जब हम एक फाइल नाम वाली है ना यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं तो दूसरी है जो हमने, क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ को भी ऑप्शन दिया है चेंज करने के लिए, तो उसके लिए मांग रहा है कि भैया डेट ऑफ बर्थ के लिए बताओ, तो इसमें भी हमने है ना एक आधार कार्ड को ही ले लिया क्योंकि आधार कार्ड में हमारा सही था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा ये देख लीजिए, जैसे ये कहा कि ये ठीक है, पैन कार्ड भी आप लगा सकते हैं या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का ये भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। जब ये लग जाए, ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएं, तो जैसे ये हमने सारी चीज़ें अपलोड कर ली हैं और क्योंकि मोबाइल नंबर हमने वेरीफाइड कर ही लिया है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में ये जो लास्ट ऑप्शन आता है, ये जो कैप्चा कोड आएगा, फिर कैप्चा कोड भरेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। तो ये सारी कर लेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे और लास्ट में हमें सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। ये जो फॉर्म है जो अभी हमने भरा है फॉर्म 8, जो हमने नाम करेक्शन के लिए और डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए जो भी है उस तरह से हम फॉर्म 8 भर सकते हैं और कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्म हमारे सामने डिक्लेरेशन आ गया है। तो फाइनली यहाँ पर जो लास्ट में ऑप्शन है सबमिट का, तो हम यहाँ से है ना सबमिट कर देंगे और इस तरह से ऑप्शन आता है कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट, हम कर देंगे येस, और फिर हमारे सामने इस तरह का एक रेफरेंस नंबर भी आएगा, हम उसको नोट नहीं कर पाए, रेफरेंस नंबर भी आएगा, वो आपको यहाँ से और रेफरेंस नंबर नोट करके रख लेना है। और इस तरह से आप कोई भी चीज़ों को है इस तरह से सुधार कर सकते हैं। जो रेफरेंस नंबर आएगा वो यहाँ जाके डायरेक्ट यहाँ जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर या मोबाइल को अगर चेंज करना है तो हम आसानी से वोटर ID कार्ड में कर सकते हैं। इसमें जो टाइम लगेगा 1 हफ्ते से लेकर 1 महीना भी लग सकता है। इसके लिए जल्दी करवाना है तो आप अपने जो जो आपके विलेज या फिर जो आपके वार्ड के जो VLO होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो जल्दी हो सकता है। ऐसी जानकारी के लिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।